सबसे ज़रूरी सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या स्ट्रेस मैनेजेबल है? जी, स्ट्रेस बिल्कुल मैनेजेबल है। इसका मैनेजमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? हमारी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, हमारी सोने के पैटर्न्स, हमारी डाइट में हम क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, बहुत सारा पानी, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट विद मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, अगर इन चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में सम्मिलित करते हैं तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस फैक्टर्स को कट डाउन कर सकते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर सोनल आनंद। मैं एक IVF स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही अहम और बहुत कॉमन चीज़ के बारे में, जो कि है स्ट्रेस। अक्सर करके बहुत सारे मरीज़ों के मन में ये सवाल आता है कि जिस तरह से आजकल की दुनिया में स्ट्रेस के फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, तो क्या वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे बेसिक चीज़ इस बारे में जो हमें समझनी है वो ये समझना है कि जो नेचर ने बनाया है उस हिसाब से इंसानी दिमाग, इंसानी शरीर के अलग अलग सिस्टम से, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब एक साथ मिलकर के हमारे दिमाग से रिलेटेड है। इसीलिए अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो या एनवायरमेंटल हो, वो डायरेक्टली हमारे हर सिस्टम को प्रभावित करता है। अब जो दूसरी बात हमारे जहन में आती है कि स्ट्रेस की वजह से एक्चुअली बॉडी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो हमें अफेक्ट करती है। जो स्ट्रेस फैक्टर्स है उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स हमारे अलग अलग सिस्टम्स को बहुत निचले स्तर से डैमेज करके बहुत ज़्यादा बड़े डैमेजेस की तरफ इसको प्रोसीड कराते हैं। अब ये बात आती है कि जो मेल इनफर्टिलिटी है या फीमेल इनफर्टिलिटी है, वो क्या किसी भी तरह स्ट्रेस से प्रभावित है? तो देखिए, अभी तक जितने भी तथ्य देखे गए हैं उसमें किसी एक फैक्टर पे ये डिसाइड करना कि वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है या नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर हम ये बात देखें तो स्ट्रेस की वजह से, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलने वाले स्ट्रेसर्स की वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन पे डेफिनेटली असर पड़ता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये बात किसी फीमेल पे लागू करते हैं तो स्ट्रेस किस तरह से उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है हमारे दिमागी और हमारे हार्मोनल बैलेंस से। तो स्ट्रेस की वजह से अगर हमारा दिमाग या हमारा हार्मोन बैलेंस, जैसे कि हम अगर मेडिकल टर्म्स में समझे, हम इसे HPO एक्सिस कहते हैं, ये HPO एक्सिस अगर स्ट्रेस की वजह से प्रभावित होगी तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे ये इस तरह से आउटकम मिल सकता है कि या तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी या फिर उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगी। इसी तरह दूसरी बात जो हमसे कनेक्ट करते हैं हमारे पेशेंट्स कि मैम अगर फीमेल्स में ये अफेक्ट आता है तो मेल्स में भी अफेक्ट आता होगा। तो हाँ, डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से जो हमारे स्पर्म्स हैं उनकी स्पर्म हेल्थ इन टर्म्स ऑफ काउंट, मॉर्फोलॉजी, मोबिलिटी, ये तीनों चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब इसके बाद जो सबसे ज़रूरी सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या स्ट्रेस मैनेजेबल है? जी, स्ट्रेस बिल्कुल मैनेजेबल है। इसका मैनेजमेंट किस बात पर डिपेंड करता है? हमारी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है, हमारी सोने के पैटर्न्स, हमारी डाइट में हम क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, बहुत सारा पानी, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट विद मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, अगर इन चीज़ों को हम अपने डेली रूटीन में सम्मिलित करते हैं तो डेफिनेटली हम स्ट्रेस फैक्टर्स को कट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो एक चीज़ हम और डिस्कस करना चाहेंगे वो ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि स्ट्रेस के बाद कि इनफर्टिलिटी, खास करके इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स ये कोरिलेट करना चाहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से अगर इनफर्टिलिटी है तो इसका कोई सोल्यूशन है? डेफिनेटली सोल्यूशन है। आज साइंस इतना एडवांस कर चुकी है कि किसी भी सिचुएशन को अगर हम नॉर्मल लेवल्स पे रेक्टिफाई करके लेकर के आते हैं और किसी कारणवश हम नहीं भी कर पाते हैं तो दोनों ही सिनेरियो में हमारे पास जवाब है हाँ। क्योंकि अब जो टेक्निक्स इवॉल्व कर रही हैं, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, उनमें हमारे पास बेसिक से लेके एडवांस तक इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि अगर कोई भी फैक्टर किसी भी कारण से किसी कपल को प्रभावित करता है तो हम उनकी सहायता कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हमने इन फैक्टर्स को डिस्कस किया, ये हमारे कपल्स को काफ़ी हद तक हेल्प करेगा अपना लाइफस्टाइल सुधारने में, अपने फैक्टर्स पे और मेहनत करने में। और हाँ, अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपके पास और भी कोई ऐसी चीज़ें हों या आपके पास क्वेरीज हों जो डिस्कस करने से हम आपकी किसी भी प्रकार सहायता कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।